दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टाटा कैपिटल लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का डेमो प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। अगर भाई आपको भी पैसों की काफी ज्यादा नीड है, पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, जो प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग भी भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल उठाना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है टाटा कैपिटल लोन ऐप। एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार से आपको भाई यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे ही जल्दबाजी में कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, तो भाई साहब आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है, जैसे कि एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर कैसी रेटिंग एंड कैसे रिव्यूज मिले हुए हैं, एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, इसी के साथ में आपको जो लोन मिलेगा वो कितने टाइम एंड टर्न्योर तक मिलेगा, इसी के साथ में लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, यानी कि एप्लीकेशन आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेगी। ये सारी बेसिक चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर पेज में आपको डाउन करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन की रेटिंग 4.7 की है, यानी कि एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छी है। इसी के साथ में हम यहाँ पर डाउनलोडिंग देखेंगे तो एप्लीकेशन को 5 मिलियन प्लस लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो आप बिना टेंशन ही एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन आपको 5,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर सकती है। अब ऐसा नहीं दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइम में एक बिग अमाउंट का एप्लीकेशन लोन ऑफर कर देगी। शुरू के अंदर दोस्तों आपको 5, 10, 20, 25,000 रुपए तक का एप्लीकेशन लोन देगी। टाइमली आप रिपेमेंट करेंगे तो ये जो लोन का अमाउंट है धीरे धीरे करके एप्लीकेशन बढ़ा देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के में पर बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 10% और मैक्सिमम यहाँ तक 26% तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ में हम यहाँ पर टेन्योर की बात करें तो एप्लीकेशन आपको 12 महीने से लेकर 84 मंथ का टेन्योर दे सकती है। इस टाइम के दौरान लोन का आप लोग रिपेमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें एक बार एप्लीकेशन के बारे में आपको जान लेना है। इसी के साथ में आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका लोन कितना महंगा पड़ने वाला है, कितना सस्ता पड़ने वाला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑल ओवर ठीक ठाक है। अब हम यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे एंड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का लाइव डेमो प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर एप्लीकेशन में अलाउ करेंगे एंड यहाँ पर एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको भाई कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एप्लीकेशन काफी बड़ी है, काफी बड़ी एनबीएफसी है। तो आपको काफी सारे एक्स्ट्रा लोन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूज कार लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन फोकस है पर्सनल लोन, तो सिंपली हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर ही क्लिक करेंगे। आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम जैसे यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस हमें नजर आएगा वो भाई कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ऊपर नजर आ रहा होगा, न्यू कस्टमर एंड एग्जिस्ट कस्टमर। अगर आप पहले ही से एप्लीकेशन के कस्टमर होंगे तो आप यहाँ पर एग्जिस्ट कस्टमर पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पर न्यू कस्टमर है तो हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। अब आप सैलरी पर्सन तो दोस्तों आप यहाँ पर सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय पर ही क्लिक कर देंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। एप्लीकेशन दोनों केस में आपको लोन ऑफर कर देगी। अब देख सकते हैं दोस्तों, फिर से आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा एंड प्रोसीड टू क्लिक पर ही क्लिक करूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप देखेंगे फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। भाई मैं ओटीपी यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद सिंपली वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाई ओटीपी सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस हमें नजर आएगा वो हमें भाई कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके पैन कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो वैसे आपकी जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। पैन कार्ड के नंबर डालते आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय चुना है तो आप किस प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पार्टनरशिप है। तो भाई साहब हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेज में हम यहाँ पर डाउन करेंगे। इसके बाद भी देख सकते हो दोस्तों आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो फर्म नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि आपकी कोई शॉप वगैरह या फिर आप जो भी काम करते हो उस काम का जो भी नेम
है वो नेम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर डिटेल। भाई साहब आप यहाँ पर कस्टमर डिटेल पर आ जाएंगे। अब कस्टमर डिटेल के अंदर देख सकते हैं दोस्तों आपके पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो कंप्लीट नेम सबसे पहले आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करेंगे, आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चुन लेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक करेंगे। अब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वैसे आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस आप इस पेज में यहाँ पर फिल करेंगे। आपके आधार कार्ड के पीछे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद में आपके एड्रेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में आपकी जो सिटी है वो सिटी का चयन आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। आपकी सिटी का नेम आप यहाँ पर डालेंगे। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का चुनाव आप यहाँ पर करेंगे, यानी कि स्टेट का नेम आप यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल ईमेल आईडी, आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर बिजनेस डिटेल पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको अपनी बिजनेस डिटेल अब आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस पिन कोड। सबसे पहले आपके बिजनेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आप जिस क्षेत्र में जिस सिटी में आप अपना बिजनेस करते हैं उस बिजनेस सिटी का चयन आप लोग यहाँ पर करेंगे। आपके बिजनेस का स्टेट आप यहाँ पर चुन लेंगे, यानी कि आप जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस करते हैं उस स्टेट का नेम आप यहाँ पर डाल लेंगे। पेज में यहाँ पर डाउन करेंगे। अब आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है वो आप यहाँ पर सेगमेंट ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर बिजनेस की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका बिजनेस अगर रिटेल ट्रेड से है, होलसेल से है, मैन्युफैक्चरिंग से है, सर्विस प्रोवाइडर से है, तो वैसे आप इस लिस्ट में से देखकर आप अपना बिजनेस का सेगमेंट आप यहाँ पर चुन लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर ऑफिस ओनरशिप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपने जिस जगह पर भाई ऑफिस किया हुआ है वो जगह आपकी खुद की है, तो यहाँ पर आप ओनर पर सेल्फ पर क्लिक करेंगे, या फिर वो जगह आपने रेंट वगैरह पर ली हुई है, फिर हॉस्टल वगैरह रिलेटिव के थ्रू यहाँ पर मिली हुई है, तो आप यहाँ पर इस लिस्ट में से देखकर वो जगह आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई साहब हमारे जो ऑफिस हमने यहाँ पर रेंट पर लिया हुआ तो हम यहाँ पर रेंट पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों आपसे यहाँ पर डेट यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने जो आपका बिजनेस है वो कब डाला था, उस बिजनेस की डेट आप यहाँ पर डालेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों ये जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर एक बार फिलअप करेंगे। सारी डिटेल डालने के बाद दोस्तों हमारी सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी और फाइनल में एक लोन ऑफर यहाँ पर शो किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये डिटेल में यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर फिल करूंगा और देखूंगा सारी डिटेल डालने के बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू में कितने रुपए का लोन ऑफर दिया जाता है। तो भाई साहब हमने यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन हमें 1,30,000 रुपए का लोन ऑफर कर चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कम से कम हम यहाँ पर 35,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,30,000 रुपए का लोन ऑफर इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी, इस स्क्रॉल बार को अगर आप कम करेंगे तो 34,999 रुपए का लोन हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो 1,30,000 रुपए का इस एप्लीकेशन से हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन हमारा नेम हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब ये लोन आप कितने दिन के लिए यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मंथ से हो रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने। तो भाई साहब क्लियरली आपको कुछ नहीं करना, आपको जितने अमाउंट की आवश्यकता है वो अमाउंट इस स्क्रॉल बार के थ्रू आप यहाँ पर चुन लेंगे। जितने टाइम के लिए, जितने महीने के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं वो टाइम आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर 60 मैंने यहाँ पर चुन लिया है और 1,30,000 रुपए का पूरा लोन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपके केवाईसी करने के लिए आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रोसीड टू ई केवाईसी पर ही आपको क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड टू ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे केवाईसी करने के लिए आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो मेरे आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी मैं यहाँ पर डाल लूंगा। सिंपली फिर से कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपकी जो डिजिलॉकर की 6 डिजिट की पिन है वो 6 डिजिट की पिन फाइनल अब आपको यहाँ पर डालना होगा एंड फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना होगा। तो आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड पर जितना भी आपका डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों मेरे आधार कार्ड पर डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है डिजिलॉकर के थ्रू। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हमने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। हम यहाँ पर नीचे अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मेरे आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल मेंशन है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है, जैसे कि मेरा नाम, सिटी, एड्रेस, मेरी फोटो, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मुझे मिल चुकी है। सिक्योरिटी पर्पज से डिटेल मैंने यहाँ पर ब्लर की हुई है। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज के अंदर भाई साहब हमारी सेल्फी के लिए हम यहाँ पर बोला जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर अलाउ के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अलाउ के बटन पर क्लिक करते आपकी जो मोबाइल का कैमरा है यहाँ पर चालू हो जाता है। आपको अपने एक साफ सुथरी सेल्फी भाई साहब यहाँ पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल के कैमरे को बिल्कुल फेस के सामने लाना है। आपके फेस पे अच्छी सी लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए। फोटो क्लिक करके आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फेस
मैच सक्सेसफुली, यानी कि हमारी फोटो है, हमारा फेस है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर मैच हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं भाई साहब, आपको बैंक अकाउंट चुनने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक का चुनाव सबसे पहले आप यहाँ पर कर लेंगे। तो जिस बैंक में भी आपका खाता है उस बैंक का चयन आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा जो बैंक अकाउंट है वो SBI बैंक में है। SBI अकाउंट चुनने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब तक कंटिन्यू का बटन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ी देर का वेट करना होगा। अगर कंटिन्यू का बटन यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता है तो यहाँ पर नीचे आपको स्किप के बटन पर क्लिक करना होगा और मैनुअल आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसको आपको यहाँ पर मैनुअल अपलोड करना होगा। फिर 1-2 मिनट रुकने के बाद में अगर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन हाईलाइट हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है और नेट बैंकिंग थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर सक्सेसफुली भाई वेरीफाई कर लेंगे। नेट बैंकिंग के आप ID और पासवर्ड डालेंगे और OTP से वेरीफाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आपका बैंक यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद में आपको मैनुअल कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे जब आप अपने अकाउंट को यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर देंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है भाई साहब यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, यानी कि आपका लोन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब इनके जो एम्प्लॉय है भाई साहब आपको कॉल करके आपका क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पर करेंगे, यानी कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाए हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और भाई साहब आपका ऑनलाइन अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर आपने सैलरी पर्सन चुना है तो आपकी सैलरी स्लिप को भी यहाँ पर अपलोड करवाई जाएगा। इनके जो एम्प्लॉयड है ये सारे डॉक्यूमेंट मैनुअल चेक करेंगे और आपको कॉल करके मैनुअली आपकी जो डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल है वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। अगर सारी डिटेल सही होती है तो इनके एम्प्लॉय के द्वारा आगे का प्रोसेस इस एप्लीकेशन में करवाई जाएगा, जो कि आपको ऑटो इमेंडेट करना होगा। फाइनली एक लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करके लोन का पैसा इजीली आप अपने बैंक खाते में भाई ले पाएंगे। इससे आगे का प्रोसेस होने में लगभग 12 से 48 घंटे का टाइम इस एप्लीकेशन में लगता है, तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन में यहाँ तक का प्रोसेस करने के बाद में एप्लीकेशन को क्लोज करके आपको रख देना है। इनके एम्प्लॉय द्वारा कॉल आएगा और कॉल आने के बाद में आगे का प्रोसेस ये लोग आपसे ऑटोमेटिक ही करवा देंगे। तो यहाँ पर 12 से 48 घंटे का आपको यहाँ पर पेशेंस बनाना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, काफी बड़ी एप्लीकेशन है, RBI एंड NBFC से अप्रूव्ड है, तो पैसे की एप्लीकेशन से एक बार आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर भी बाई चांस दोस्तों इस एप्लीकेशन से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन आपको काफी कम एलिजिबिलिटी पर 1000 रुपए से लेकर पूरी 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर सकती है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको भी कंफ्यूजन सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।